एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। सो ये वाला जो व्लॉग होने वाला है ये बेसिकली होने वाला है मेरा हाफ ईयरली का प्रिपरेशन का। तो ये वाला व्लॉग मैं एक्चुअली 10 या 11 सितंबर को शूट कर रहा होता हूँ और मेरा 12 सितंबर से एग्ज़ाम है। तो ये वाला व्लॉग में मैं बेसिकली साइंस ही पढ़ रहा था ज़्यादातर, जिसमें मैं फिज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड ह्यूमन आई है, इसका पूरा मैं अच्छे तरीके से रिविजन कर रहा था। एंड उसके साथ ही साथ मैं थोड़ा बहुत मैथ्स भी कर रहा था एंड हिंदी का भी ग्रामर का कर रहा था। तो सबसे पहले मैं ये यहाँ पर चैप्टर नंबर जो वो 2 है सॉरी, एंड उसका मैं लेक्चर लेने बैठ जाता हूँ, जो कि मैं रैपिड रिवीजन ले रहा था। एंड उसके साथ ही साथ मैं अपना नोट्स को भी अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहा था। और ये वाला जो चैप्टर है इसमें मुझे थोड़ा बहुत तो दिक्कत आता है, पर जैसे तैसे मैंने ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन बैंक उठाया था, मतलब वन शॉट वाला। एंड इससे मैं ये वाला ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर का मैं यहाँ पर कर रहा था क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे एंड एमसीक्यू थे, तो वो मैं कर रहा था। एंड ये मीडियम लेवल का था, मीडियम टू हार्ड लेवल का था, तो मेरे से आ भी रहा था और कुछ इतना डिफ़िकल्ट था जो कि मेरे से नहीं आ रहा था। तो इसे करते करते आई गेस मुझे 2 घंटे लगे थे, मतलब पूरा रिविजन एंड उसके साथ ही साथ ये वाला, क्योंकि मैं रैपिड रिविजन को पॉज करके करके कर रहा था एंड हर एक टॉपिक को मैं अच्छे तरीके से पढ़ रहा था, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स मैं पढ़ रहा था सबको मुझे नया ही लग रहा था। क्योंकि बहुत दिन बाद यानी कि 3 महीने बाद मैं ये वाला चैप्टर करने बैठा था, यानी कि 3 महीने हो चुके थे। एंड उसके बाद मुझे रियलाइजेशन हिट होता है कि मुझे ये वाला भी चैप्टर करना है। एंड जब मैं लेके बैठा हूँ तो मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मतलब 3 महीने पहले का, मतलब जितने भी मैंने लेक्चर देख के बनाया था नोट्स एंड सबको मुझे दोबारा से रिवाइज करना पड़ा। एंड उसके साथ ही साथ मैं एनसीईआरटी भी रीड कर रहा था। एंड फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी लेके बैठ जाता हूँ, जिसमें मैं फिर रैपिड रिविजन लगा लेता हूँ प्रशांत भैया का, क्योंकि ये रैपिड रिविजन बहुत हेल्पफुल होता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी मैंने आज से 5 दिन पहले ही पढ़ा था, मतलब नोट बनाया था, पहले से पढ़ा था। तो आई गेस इसमें मुझे थोड़ा बहुत उतना अच्छा दिक्कत नहीं आया था, पर फिर भी न्यूमेरिकल्स में थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी मैंने उसके बाद मैं वन शॉट से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। तो सबसे पहले मैं नोट्स रिवाइज कर रहा था एंड ये करते करते आई गेस 5:30 बज चुके थे। एंड पूरा दिन मैंने ये दोनों करने में निकाल दिया था। और ये वाला चैप्टर मुझे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लगता है एंड हार्ड भी लगता है। तो यही हो रहा है, मतलब लाइफ अपडेट है। एंड जो कि हाफ ईयरली वाला एग्ज़ाम जो कि हमारा आ रहा है, तो उसमें आई गेस पहला 3 चैप्टर है, मतलब सिलेबस मुझे ढंग से नहीं पता है फिज़िक्स का। आई गेस 2 या 3 चैप्टर है, तो इसीलिए मैं इन एडवांस में इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आ गया तो फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा एंड दिक्कत हो जाएगा तब। तो इसीलिए मतलब एग्ज़ाम के पहले मुझे, साइंस एग्ज़ाम के पहले सिर्फ 2 दिन का गैप मिला है, तो उसमें भी मुझे 6 या 7 चैप्टर कवर करने थे, तो इसीलिए ही नहीं हो पा रहा था। एंड उसके बाद मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर अखरोट खा लेता हूँ एंड शॉर्ट नोट्स भी बना लेता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। एंड ये मुझे क्यों जुलूम हुआ, मतलब कि मैं क्लिप दिखा दिया हूँ। एंड फिर मैं बायोलॉजी पढ़ने बैठ जाता हूँ। बायोलॉजी में मैं लाइफ प्रोसेस का लेक्चर देख रहा था एंड उसके साथ ही साथ मैं इधर नोट्स भी बना रहा था एंड हाईलाइट कर रहा था, मतलब नोट्स नहीं बना रहा था, मतलब जो कि एनसीईआरटी का रीडिंग कर रहा था। एंड उसके साइड बाय साइड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं एनसीईआरटी में ही उसको नोट डाउन करने लग गया था। और मैं इसमें भी मैं रैपिड रिवीजन ही देख रहा था। हाँ, आज मैंने 3 3 रैपिड रिवीजन देख चुका था, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी हो चुका है। एंड ये वाला चैप्टर मतलब थोड़ा लेंदी है पर बहुत ही आसान है, मतलब इतना बार पढ़ चुका हूँ लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, मतलब एक एक लाइन मुझे याद आ गया है, मतलब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। एंड ये वाला चैप्टर में उतना ज़्यादा तो दिक्कत नहीं है। एंड पर उसके बाद मतलब जो हेरिडिटी वाला चैप्टर है वो मुझे बायोलॉजी में सबसे हार्ड चैप्टर लगा था। तो वो फाइनली थैंक्स गॉड, मतलब जो हाफ ईयरली में नहीं आ रहा है, पर फिर भी तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि प्री बोर्ड एंड बोर्ड में तो ये वाला चैप्टर भी आने आने वाला है, तो 4 चैप्टर आने वाला है। तो ये वाला मतलब हाफ ईयरली में सिर्फ 3 चैप्टर आने वाला है, आई गेस ह्यूमन, मतलब सॉरी ह्यूमन रिप्रोडक्शन तक आने वाला है, मतलब। एंड इसके साथ ही साथ मैं ये वाला चैप्टर का अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहा था, क्योंकि रिवीजन करना भी तो ज़रूरी है ना। तो ये वाला चैप्टर करते करते फिर मैं मैथ लेके बैठ जाता हूँ, जो कि मैं शाम के 7:30 बजे से स्टार्ट कर देता हूँ, जिसमें मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर का अच्छे तरीके से कर रहा था, जिसने जिसने भी मतलब एक्सरसाइज था, एक ही एक्सरसाइज था आई गेस, एंड वो वाला एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से कर रहा था। बहुत क्वेश्चन ठीक भी हो रहा था, गलत भी हो रहा था। जो गलत हो रहा था तो मैं वो ट्यूशन वाले कॉपी से देख रहा था, क्योंकि मतलब उधर भी मेरा हो चुके थे, तो ये 2 बार करके हो चुका था। एंड मतलब इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं आ रहा है, पर वो जो साइन एंड कॉस का वैल्यू है वो ही मुझे अच्छे तरीके से लर्न करना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो कि उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो ये वाला भी चैप्टर मेरे आ रहे हैं। एंड जो कि फन फैक्ट ये है कि मैं मेरा जो हिंदी का, सॉरी,
अरे क्या बोल रहा हूँ, जो मैथ्स का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है तो वो स्टार्ट होने वाला है 12 तारीख से। एंड मेरा मतलब 4 चैप्टर को छोड़ के, मतलब सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड उसके साथ ही साथ जो ट्राइंगल बोल सकते हैं एंड सर्किल, ये 4 चैप्टर छोड़ के मैं एग्ज़ाम में बैठने वाला हूँ, क्योंकि ये 4 चैप्टर मेरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं हुआ है। वो फिर भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो मेरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो चुका है, पर वो 3 चैप्टर मतलब मेरा अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं हुआ, मतलब मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो वो छोड़ के आई गेस मैं 60 में एग्ज़ाम देने वाला हूँ, 20 मार्क्स वहाँ ही चला गया, मतलब वही टच का। तो यही मतलब थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि हाफ ईयरली का परसेंटेज गिर जाएगा। एंड मैं बोर्ड के लिए बेसिक मैथ से लेने वाला हूँ, तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करके चला जाऊँगा, लास्ट में थोड़ा बहुत कोई सैम्पल पेपर सॉल्व कर लूँगा। एंड यही मेरा जो कि है मैथ्स का अपडेट है। एंड इसके साथ ही साथ मेरा ये वाला जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जितने भी क्वेश्चंस थे मैं कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। एंड आप टाइम भी देख सकते हो, आई गेस 7:30 या 32 बज रहे थे, एंड तब तक मेरा ये वाला चैप्टर भी हो चुका था। एंड ये वाला चैप्टर में थोड़ा बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रहा था। तो फिर उसके बाद मैं समझ लेके बैठ जाता हूँ, समझ में थोड़ा बहुत मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। एंड ये मैं उस वाले बुक से कर लेता हूँ। एंड उसके साथ ही साथ मैं टाइम दिखा देता हूँ रात के 11:50। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। अच्छा लगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।